सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट के लिए तो बहुत बहुत सारा थैंक यू। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इससे पहले हम लोग डिफ्लेक्शन के जितने भी क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन, उन चीज़ों को देखे थे। तो आज हम लोग, जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन वाला पार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग किस चीज़ का डेरिवेशन करने वाले हैं? सबसे पहले डेरिवेशन करने वाले हैं 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाता है, r/2। दूसरा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और मैग्नीफिकेशन वाला h2/h1 वाले जितने पार्ट होते हैं वो वाले तीनों को करने वाले हैं। और इसके अलावा जितने भी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ रखने पे कैसा बनता है, आकार कैसा बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, इन सबको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, यानी कि फोकस दूरी और वक्त या त्रिज्या में क्या संबंध है। तो पहली बात तो ये कि इसकी जब भी हम लोग बनाएंगे तो सबसे अच्छी फिगर तो बहुत अच्छी बननी चाहिए। एक तो इसकी सबसे अच्छी क्या की फिगर बननी चाहिए, यानी कि ड्राइंग जो भी आप लोग बनाएंगे कि आपतित किरण ऐसी आ रही है, चल रही है, तो वो कैसे बनेंगे, हमेशा ही राइट साइड पे बनती है और उसकी लेवलिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहली बार यहाँ पे लिखना है, माना अनंत पर रखे एक बिंब है। देखो यहाँ पे एक अनंत पे रखा बिंब है, जिससे क्या हो रहा है, ए बी प्रतिबिंब, ए बी किरण आ रही है। जो ये क्या है, ये हमारा दर्पण है, क्या नाम है इसका, एम के पर आपतित होती है, जो परावर्तन कर कहाँ से, फोकस से होकर गुजरती है। आप लोग को पता है कि प्रिंसिपल लाइन एक्सिस से, प्रिंसिपल लाइन से जो भी पैरेलल में किरण चल रही होती है वो कहाँ से जाकर गुजरती है, प्रिंसिपल लाइन पे, वो फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा नॉर्मल है। अब आप लोग को पता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और ये क्या है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण है। अब यही वही चीज जो है लैंग्वेज में लिखी है, क्या, माना अनंत पर रखे बिंब से ए बी किरण अवतल दर्पण एम के पर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इससे क्या हो गया, अब तो ये चीज पता है। और आप लोग को पता है कि आई बराबर क्या होता है, आर होते हैं, किससे, परावर्तन के पहले नियम से, कल ही मैंने बताया। और ये वाला एंगल आई किसके बराबर है, आर के बराबर है, किससे, एकांतरण कोण, यानी कि अल्टरनेट एंगल से। अब समीकरण 1, समीकरण 2, यदि आई बराबर आर है, आई बराबर 1 है, तो आर बराबर 1 भी हो सकता है ना। अब देखो, अब एक ट्रायंगल है इसमें, अब इसमें एक ट्रायंगल है बी सी एफ, ये वाला ट्रायंगल, बस इसमें क्या है, बी सी एफ, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल था। इसमें क्या था, यहाँ पे आर था और यहाँ पे 1 था। अब जो है बीसी एंगल में ये वाला एंगल, एंगल आर बराबर एंगल 1 है, हम लोग को तीसरे से ही प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इस वाले एंगल में क्या है, अब यदि सामने का दोनों चीज बराबर है तो उसके मुख्य भुजा भी तो बराबर है। यदि दो एंगल बराबर है तो उसके सामने की भुजा, ये वाली और ये वाली, एक दूसरे के क्या होंगे, सेम होंगे। अब बोल रहा है यदि बी क्या होगा, यदि ये बी एफ था, मैं फिगर में दिखाती हूँ, और ये क्या है, ये देखो, यदि बोल रहा है ये क्या हो जाता है, सी एफ जो रहता है, ये बी एफ जो रहता है, बहुत निकट हो किसके, इसके इसके, तो ये दोनों कैसा होगा, सेम ही दिखाई देंगे। तो बी एफ किसकी तरह दिखेगा, सी एफ की तरह ही दिखेगा, बी एफ जो है पी एफ की तरह ही दिखेगा। तो बी एफ बराबर क्या हो गया, सी एफ हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों ओर, अब दोनों ओर क्या करते हैं, पी एफ और पी एफ को ऐड करते हैं। यदि पी एफ को ऐड करेंगे इसमें, देखो त्रिया, यदि इसमें हम लोग पी एफ को ऐड कर देते हैं, यदि ये सी एफ वाले पार्ट में, इस सी एफ वाले पार्ट में, इस सी एफ वाले पार्ट में इस पी एफ को जोड़ देते तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, आर हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता त्रिज्या। और इसमें क्या है, इसमें भी पी एफ और पी एफ को जोड़ देंगे, इसमें भी पी एफ और पी एफ को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाता है, 2pf हो जाता है। और सी एफ प्लस में पी एफ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, आर हो जाता है। और 2pf बराबर क्या हो जाता है, 2 फोकस, ये क्या हो जाता है, पोल से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो आर बराबर क्या है यहाँ से रिलेशन, इज इक्वल टू 2f, यही रिलेशन हो जाता है दोनों का। अब मैं बताती हूँ एक बार फिर से कि हम लोगों ने किया क्या इसमें। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि रिलेशन बिटवीन एफ और आर में क्या होता है। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण होता है, जिसमें एक अवतल दर्पण लेते हैं जिसका नाम क्या हो जाता है, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं एम के पर एक अनंत से ए बी किरण आती है, जो आपतित होने के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। आप लोगों को पता है परावर्तन के पहले नियम से कि आपतन कोण और रिफ्लेक्टेड कोण कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, तो वही लिखा गया था, आई बराबर कैसा होता है, आर होता है, कैसे, परावर्तन के पहले नियम से। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब इन चीज़ों में आई बराबर कैसा हो जाता है, और ये देखो, ये आपतन कोण जो रहता है, ये आपतन कोण जो रहता है, ये आई के बराबर, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल था। और ये किसकी तरह यूज करेंगे, ट्रांसवर्स की तरह यूज करेंगे, इसीलिए। इतनी डिटेलिंग भाई हमें भी नहीं बताई जाती है।
किसी को भी नहीं। तो क्या होता है, एकांतरण कोण होता है। एकांतरण कोण का मतलब अल्टरनेट एंगल, ये पहला ये दूसरा। आई बराबर आर है तो आई बराबर 1 है, तो तीसरे से क्या लिख सकते हैं हम लोग, इनसे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि आई बराबर किसके होंगे, आर बराबर 1 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे एक लिया गया है क्या, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, बी सी एफ है। बी सी एफ में क्या है, अब आई बराबर आर, तो बी सी एफ में क्या है हम लोगों को, आई बराबर किसके हैं, आर के। देखो यही चीज़ बताया गया आगे कि बी सी एफ बराबर क्या है, बी सी में एफ बराबर में क्या हो जाता है, ट्रायंगल क्या लिखे थे, बी सी एफ, यहाँ पे क्या था आर, यहाँ पे क्या था आई, तो ट्रायंगल बी सी एफ में क्या था, आर बराबर किसके 1 के था। देखो आर बराबर 1 के था, यानी कि बी एफ बराबर सी एफ सम्मुख भुजा। यदि इसके और इसके सामने का, तो इसके और इसके सामने का एंगल कैसा होता है, वो भी सेम ही होता है। अब बोल रहा है यदि बी बहुत बहुत निकट हो जाता है पी के, तो फिर मैं दिखाती हूँ, ये बोल रहा है ये बहुत बहुत पास हो जाएगा पी के, तो ये कैसा होगा, दोनों तो सेम ही दिखने लगेंगे ना, ये कैसा होता है, सेम दिखने लगेगा। तो यदि बी एफ, तो क्या होगा, बी एफ बराबर किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर होगा। और ये बी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, ये 4 और ये 5, इन दोनों से हम लोग ये रिलेशन निकालेंगे, सी एफ बराबर किसके होगा, पी एफ। अब दोनों और क्या करते हैं, पी एफ और पी एफ को जोड़ देते हैं। देखो सी एफ बराबर पी एफ किधर गया, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर किसके होगा, पी एफ के होंगे, ये बराबर इसके होंगे, है ना, ये सी एफ ये इसके बराबर होंगे। अब इसमें भी सी एफ प्लस में पी एफ जोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक के लाइन क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और यहाँ पे पी एफ में क्या हो जाता है, पी एफ में पी एफ इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। अब देखो यदि सी एफ बराबर पी एफ थे तो ये क्या होता है, सी पी, सी पी बराबर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये 2 पी एफ बराबर 2 पी एफ, तो आर बराबर क्या हो जाता है, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, यही रिलेशन हमें निकालना था यहाँ से। ठीक है, समझ लो भाई, एक बार फिर से देख ही लेना, लिख लेना अच्छे से। इसके अलावा और क्या था, ये सब तो मैं बाद में बताती हूँ, पहले डेरिवेशन तो कंप्लीट कर लो। हाँ, अब सबसे बड़ी बात, ये तो क्वेश्चन में कितनी बार पूछा जा चुका है कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध स्थापित करें, या फिर यू वी एफ, तो इसको क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी, ये क्या है, वस्तु की दूरी, ये क्या है, वी प्रतिबिंब की दूरी, और एफ क्या है, फोकस दूरी, जिससे हमें क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है हमें। ये तीनों क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग तरीके से फ्रेम कर, लेकिन आंसर आप लोग पता होना चाहिए कि ऐसे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात फिगर बनाएंगे इसका। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक दर्पण लेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एम के। यहाँ पर एक जो होता है ओ ए बिंब रखेंगे, ओ ए बिंब से एक किरण आएगी जिसका नाम क्या है, ए बी, जो किसके पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो है पैरेलल है। वो कहाँ से गुजरेगी, पता है कि फोकस से ही आके गुजरेगी। ठीक है, और ये सीधे जाने वाले जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी, तो वो क्या करती है, उसी पार्ट में रिट्रेस करती है, तो ये कहाँ पे जाके कट करेगी, और जहाँ पे मैंने बताया होगा कि जब दो किरणें आपस में जहाँ पे कट करती है वहाँ पे क्या बनता है, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, कल ही मैंने बताया था। ठीक है, मानो अब देखो, अब ये चीज़ लैंग्वेज में लिखना है, अभी तो मैंने बता दिया कि क्या क्या हुआ इसमें, क्या क्या हुआ, ओ ए बिंब से एक किरण आई जो कि ए बी से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरी, फोकस से होके गुजरी, और जो होता है ओ ए से आई जो सी से गुजरी, तो वो कहाँ पे हुआ, वापस रिट्रेस की, और दोनों मिलकर कहाँ पे कट किए, ओ ए पे कट किए। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, माना ओ ए बिंब से, यहाँ पे क्या हो जाता है, माना ओ ए बिंब से दो किरण ए बी ए डी अवतल दर्पण एम के पर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद कहाँ कट करती है, ए डैश पे कम करती है, और बी एस क्या है, लंबवत है, बी एस किधर है, मैं दिखाती हूँ बी एस, और ये बी एस क्या है, यहाँ से बी एस कैसा है, परपेंडिकुलर है, किस पे, ओ पी पे, ओ एफ पे, सॉरी ओ पी पे, यानी कि ओ पी क्या है हमारा, वही प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसमें दो ट्रायंगल बना, सिर्फ ये देखो, इसमें अब दो ट्रायंगल बना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल छोटू सा, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल। ठीक है ना। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, इस वाले ट्रायंगल में ये 90, पहले दोनों को करेंगे हम लोग, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, तो इन दोनों में ए ओ और ओ बी, इन दोनों में कैसा आता है, ये कैसा है, 90 डिग्री है। देखो ओ ए, तो हम लोग कौन सा ट्रायंगल देख रहे थे, हम लोग इसमें दो ट्रायंगल देख रहे थे, कौन सा, ए ओ एफ, ए ओ सी, और दूसरा ए डैश ओ डैश और सी। इन देखो इन दोनों में क्या है, ये दोनों 90 डिग्री है, ये दोनों कैसा होगा, और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये सब कैसा हो जाता है, ज्योमेट्री से, यानी कि कॉन्ग्रुएंस से कैसा होता है, दोनों कैसा होता है, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। और हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंस के जितने भी साइड और एंगल कितने होते हैं, दोनों ही सेम होते हैं, तब ना ओवरलैप हो पाता है। अब देखो इसमें ए ओ बराबर में ये क्या था, ए ओ था, और ये ए डैश ओ डैश था,
अपॉन में ओ सी और ओ डैश सी, ये दोनों कैसे हैं, इन दोनों को हम लोग क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, ये दोनों कैसे हैं, सेम है। ठीक, तो नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब दूसरा ट्रायंगल बी बी एस एफ और ओ डैश ओ डैश एफ लेंगे, ओ डैश एफ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल है, ये दोनों भी कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो पहले में हम लोगों ने क्या किया, ओ डैश ओ सी और बी सी, और यहाँ पे क्या है, मीन्स बी एस, ये क्या था, और यहाँ पे जो हम लोग लंबवत लिए थे, यहाँ पे जो बी एस ले थे, बी एस और ओ डैश ए और एस एफ और ओ एफ दिखाती हूँ मैं, ये क्या है, बी एस और ओ डैश एफ, बी एस एंड ओ डैश एफ बटा में ओ डैश एफ इज इक्वल टू एस एफ और ओ डैश एफ, एस एफ और ओ डैश एफ कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ओ डैश ए यानी कि बी एस और ओ डैश ए, तो हम लोग आगे में क्या देख रहे थे, ये दोनों देख रहे थे, तो क्या हो जाता है, ओ सी बराबर में, यहाँ पे क्या हो जाता है, ओ सी बराबर में ओ डैश सी और पी एफ बराबर में, ये क्या है, पी एफ बराबर में ओ डैश एफ, ये क्या है, ओ डैश एफ। तो ओ पी माइनस ये वाला, ये ओ पी माइनस, कलर चेंज करती हूँ, ये ओ पी माइनस क्या ओ पी माइनस पी सी, ये यहाँ से यहाँ तक इसको माइनस कर देंगे, और पी एफ माइनस कैसा होता है, पी एफ माइनस ओ डैश एफ, ओ डैश एफ क्या हो जाता है दोनों को, ये दोनों में क्या था, माइनस में यू, और इसको पी सी को क्या लेते हैं, माइनस में 2f, और ये निगेटिव है तो माइनस माइनस दोनों को ही माइनस ही लेते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, एफ, और ये ओ डैश एफ को क्या लिखते हैं, माइनस वी, और ओ एफ को पी एफ को क्या लिखते हैं, माइनस एफ, क्यों, क्योंकि फोकस दूरी है और हम लोग इसी के साइड ले रहे हैं, यानी कि बिंब के साइड ही ले रहे थे, इसीलिए निगेटिव ले रहे हैं। अब ऊपर करते हैं, ओ डैश क्या हो जाते हैं, ओ डैश, और इन दोनों को अब माइनस प्लस को सॉल्व करेंगे तो माइनस में यू प्लस में 2f, माइनस में 2f प्लस में यू, और ये क्या हो जाता है, और यहाँ पे f और माइनस v आ जाता है। इन तीनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, चारों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों और यू एफ से डिवाइड देंगे तो ये वाला टर्म आएगा, और तीनों को डिवाइड देने पे हमारा जो आंसर है कि f बराबर क्या हो जाता है, यू एफ कट गया, यहाँ पे यू एफ कट गया और यहाँ पे भी कट गया, यानी कि ये वाला टर्म हमें आ जाता है जो हमें प्रूफ करनी थी अभी तक में। ठीक है, इसको आप लोग फिर से देखना, स्लो करके देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब दूसरी बात क्या है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है। सबसे पहली बात कि जब भी किसी चीज़ को प्रूफ करो या फिर उसके बारे में लिख रहे हो तो उसकी डेफिनेशन तो लिखनी चाहिए। जैसे कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब के ऊंचाई को अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोला जाता है। रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। अब सबसे पहली बात, फिगर कहाँ गया इसका, ये रहा फिगर। तो फिगर में ये बोला गया है कि ओ ए बिंब से दर्पण, ओ ए बिंब से दर्पण पे एम के पर क्या हो रहा है, एक किरण आ रही है जिसका नाम क्या है, ए बी है, जो उसके बाद कहाँ से गुजरेगी, आपतित होकर क्या हो रहा है, फोकस से गुजरेगी। हमें तो ये चीज़ पहले से ही पता था। इसके बाद जो तो ये एंगल जा रहा है और ये कहाँ से जा रहा है, फोकस के पास जा रहा है, प्रिंसिपल पुल के पास से जा रहा है, और वो परावर्तित के बाद कहाँ पे कट करती है, ए ओ पे कट करती है, यानी कि ए ओ पे कट करे तो हमारा प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, ए ओ पे ही बनेगा। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 बट्टे h1 किसे डिनोट करते हैं, h2 बट्टे h1, ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब देखो ट्रायंगल क्या हो जाता है, ए डैश, ये वाला ट्रायंगल छोटू सा और ये वाला ट्रायंगल बड़ा सा, ए ओ पी, ये वाला पूरा पोल तक ए ओ पी, चलो कलर चेंज करती हूँ, और दूसरा ए डैश ओ, ओ डैश और ये पी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये पूरा और ये वाला पूरा। ठीक है, एंगल ओ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों कैसा होता है 90 डिग्री, और इन दोनों से कैसा होता है, एंगल दोनों का सेम हो जाता है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसा होता है, ये और ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होते हैं, और कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होने के बाद क्या करते हैं, दोनों के रेशियो लेते हैं तो वो कैसे होते हैं, सेम हो जाते हैं, ए डैश ओ और ओ पी, यानी कि ए डैश ओ और ओ इज इक्वल टू ओ डैश पी और ओ पी कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इस वाले ट्रायंगल में दिखाती हूँ, क्या है, ए ओ
ये ए ओ कैसा हो जाता है, ए डैश ओ और ओ बी, इसकी रेशियो, और ओ डैश ओ पी और ओ डैश इसकी रेशियो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इन दोनों की रेशियो कैसे होते हैं, सेम हो जाता है। और ए डैश ओ डैश क्या हो जाती है, H2 यानी कि हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और ये ए ओ क्या है, हमारी बिंब की ऊंचाई है। ओ पी क्या है, यानी कि बिंब की दूरी, और ये क्या है, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और ये क्या है, बिंब की दूरी। दोनों को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, जो कि हमें यही चीज प्रूफ करनी थी। ये तो आ गया, यानी कि हमारे इस चैप्टर का डेरिवेशन वाला पार्ट तो कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कहाँ पे बिंब बनते हैं, कैसे बिंब बनते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ बचा है। अब सबसे पहली बात, अवतल और उत्तल। उत्तल में बस दो है, अवतल में बहुत जगह रखते हैं, यानी कि पहले अनंत पे रखते हैं, फिर अनंत और कर्वेचर के बीच में रखते हैं, फिर फोकस दूरी पे रखते हैं, फिर फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। तो तब देखते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, जब अनंत पे, इसको लाइन बाय लाइन जैसे याद करवा रही हूँ, बस वैसे ही याद करना है। जैसे जब बिंब पे अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और बिंब से बहुत बहुत छोटा बनता है। ठीक है, देखो वास्तविक बनता है, बिंब से बनता है, और कहाँ बनता है, बहुत बहुत छोटा बनता है, इसीलिए हमें दिख भी नहीं रहा है इसमें। और कहाँ पे बनता है, फोकस पे आके बनता है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं, देखो जब बिंब को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा, बिंब से बहुत बहुत छोटा तथा फोकस पे बनता है। ऐसे ही तुम्हें भी पढ़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब बीम अनंत और कर्वेचर के बीच रखते हैं, ये अनंत और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं। और हमें पता है कि इससे कैसा होता है, पैरेलल लाइन जाता है, जो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरा क्या, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो ये कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है। ये बना के भी देखने में, यहाँ पे देखो ये क्या था, ये हमारा एम के था, और यहाँ पे ऐसा था ए ओ, ये क्या हो जाता है ए, और ये हो जाता है ओ। और ये कैसे जाता है, पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा तो कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होके गुजरेगा। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, और ये उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाता है। कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है। और कैसा बनता है, उल्टा है, देखो ये सीधा था, ये उल्टा है, कैसा है, ये सीधा है और ये उल्टा है। तो कैसा होता है, जब अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, वास्तविक बनता है, यानी कि हमें दिखा के बना। ये कैसा होता है, उल्टा है, और ये कैसा, बिंब से ये इतना बड़ा है, ये कितना छोटा सा बना, छोटा। और कहाँ पे बना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। मैंने फिगर बना के भी दिखा दिया। तो फिर से एक बार पढ़ लो कि बिंब और अनंत की सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रहता है, कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा, बिंब से छोटा तथा फोकस और इसके बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। उसके बाद क्या होता है, जब जब कहाँ पे जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है। तो अब क्या है, अब तीसरी बार में बिंब को हम लोग कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रखते हैं। एक जो जाता है इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरा प्रिंसिपल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाती है वो क्या करते हैं, वो उसी पाथ पे ट्रेस हो जाती है। और ये कहाँ पे जाके मिलती है, सेम उसी जगह पे जाती है। तो याद रखना, जब बिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता त्रिज्या पे रहती है तो कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा, बिंब से, बिंब के बराबर तथा बिंब पर ही बनता है। देखो वास्तविक बना, उल्टा बना, बिंब से सेम आकर के बना, और बिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब